देखिए, पहले जमाने में मैंने आपको कहा भी था कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे चाणक्य। चाणक्य मतलब, चाणक्य मतलब अर्थ क्या होता है? चाणक्य का अर्थ क्या होता है? तीव्र बुद्धि वाला, तेज बुद्धि वाला, आईक्यू लेवल जिसका तेज हो, चाणक्य कहा जाए। विष्णुगुप्त ओरिजिनल नाम है, कौटिल्य कूटनीति के कारण कहलाते हैं। तो कौटिल्य अर्थात चाणक्य अर्थात विष्णुगुप्त ने एक आविष्कार किया था, रूपा जीवा स्त्रियां, याद है, जिन्हें विष कन्याएं कहा जाता। ये विष कन्याएं, बचपन से उनको जहर पिलाया जाता था और बड़ी होकर वो इतनी जहरीली बन जाती थी कि वह किसी भी राजा या राजकुमार के लिए खतरा साबित हो सकती थी। सीधे लड़ाई की जरूरत नहीं है, विष कन्या को भेज दो, विष कन्या उसको अदाओं में फंसा लेगी और लव बाइट कर दे के निकल लेगी और वो सुल्तान या बादशाह जो है या फिर सम्राट है, राजकुमार है, वो मारा जाएगा। तो इस चीज की कॉपी दूसरे राजाओं ने भी की। स्वाभाविक सी बात है, कोई आविष्कार होगा तो नकल तो दूसरे भी करेंगे। अब चाणक्य को खतरा था कि उनके सम्राट भी इसके रडार पे आ सकते हैं। ऐसी ही एक विषकन्या थी, और मैंने आपको पहले भी कहा कि विषकन्याओं का नाम तो नहीं होता था, क्योंकि रियल आइडेंटिटी मिल जाए तो पता चल जाए कि किसने भेजा है, तो उस राज्य से दुश्मनी हो सकती है, युद्ध छिड़ सकता है। युद्ध ना होने के चक्कर में ही तो विषकन्याओं का इस्तेमाल होता था। और विषकन्या अगर पकड़ी जाए कि भाई चाणक्य ने भेजी है श्रीलंका के राजा को मारने के लिए, तो श्रीलंका का राजा अगर उसको पता चल जाए कि इसने भेजी है, तो राज्यों के बीच में युद्ध होगा कि नहीं होगा। इसलिए विषकन्याओं की कोई आइडेंटिटी नहीं होती थी, कोई नाम नहीं होता था। तो ऐसी ही एक विषकन्या थी श्रीलंका में। श्रीलंका को उस जमाने में ताम्रपर्णी कहा जाता था, ठीक है। वो विषकन्या, रूपा जीवा स्त्रियां जो किसी के मन बहलाने का काम करती थी, तो विषकन्या कभी नहीं चाहेगी कि उसकी बेटी भी उसी रास्ते पर चले। एक तरह की विषकन्या क्या होती थी, मैं नारी जाति का बहुत रेस्पेक्ट करता हूं इसलिए ऐसे शब्द मुंह से नहीं बोलता, ये होती थी। तो क्या विषकन्या चाहेगी कि उसकी बेटी ये बन जाए? तो उस विषकन्या ने सोचा कि मेरी बेटी का घर कहीं बस जाए तो बढ़िया रहेगा। एक दिन ताम्रपर्णी श्रीलंका के राजा मोगलीपुत्र तिस एक गार्डन में, बगीचे में घूम रहे थे, तो उस विषकन्या ने जानबूझकर एक बड़ा सा जहरीला सांप छोड़ दिया गार्डन में, ताकि वो मोगलीपुत्र तिस को काट ले, ठीक है। उस जहरीले सांप ने श्रीलंका के राजा को डस लिया। डसने के बाद में उस विषकन्या की जो छोटी बच्ची थी उसको भेजा कि तू मोगलीपुत्र तिस जो राजा है उसका जहर चूस ले, ठीक है। वो तुरंत दौड़ी दौड़ी गई, डसवाया उसी ने, उसकी मां ने, और जहर भी चुसवा कौन रही है? वही। तो उस विषकन्या की लड़की ने वो जहर चूस लिया और चूस के खुद बेहोश होने का नाटक करने लगी। विषकन्या को भला जहर क्या बिगाड़ेगा जो खुद जहरीली हो, उस सांप से भी ज्यादा जहरीली हो। तो बेहोश होने का नाटक करने लगी। राजा मोगलीपुत्र तिस ने सोचा कि यार इसने मेरी जान बचाई है, ठीक है। वो विषकन्या सोच रही थी कि जहर चूसेगी मेरी बेटी तो राजा खुश हो जाएंगे और इससे शादी कर लेंगे और मेरी बेटी का घर बस जाएगा। प्लानिंग समझ में आई आपको? लेकिन ये बड़े धार्मिक व्यक्ति थे। इन्होंने उस लड़की को अपनी बेटी घोषित कर लिया पत्नी की बजाय, कि तूने मेरी रक्षा की है, तिष्य की रक्षा की है, इसलिए आज से तू मेरी बेटी तिष्य रक्षिता होगी। इस तरह से उस लड़की का नाम, जिसका नाम नहीं था, वो बन चुकी थी अब तिष्य रक्षिता।
तो यहां तो उसका घर बसा नहीं तिष्यरक्षिता का, श्रीलंका में। सम्राट अशोक बौद्ध धर्म को अपना चुके थे, बौद्ध धर्म के पीछे पूरे पागल थे, हथियार डाल चुके थे, शांति की बात करते थे। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, देखिए ध्यान दीजिए, बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध ने भले ही हिंदुस्तान में स्टार्ट किया हो, लेकिन उसको पूरे विश्व में फैलाया किसने? सम्राट अशोक ने। सम्राट अशोक ना होते तो श्रीलंका, मालदीव, मॉरिशस, चाइना, कोरिया, जापान जैसे देशों में बौद्ध धर्म ना फैलता। तो श्रीलंका में भी बौद्ध धर्म फैला हुआ था। राजा मोगली पुत्र तिश बौद्ध धर्म को मानते थे, बुद्धा को बहुत मानते थे। तो श्रीलंका के राजा के पास में सम्राट अशोक ने अपने 2 दूत भेजे, अपनी पुत्री संघमित्रा को और महेंद्र को। आपने किताबों में पढ़ा होगा कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए सम्राट अशोक वर्धन ने अपनी पुत्री संघमित्रा और पुत्र महेंद्र को भेजा था। जब महेंद्र और संघमित्रा श्रीलंका गए थे तो यहां से एक बोधि वृक्ष की डाली लेकर गए थे, एक टहनी लेकर गए थे, जिस बोधि वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध ने बुद्धत्व यानी सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति की थी। अदरवाइज उनका नाम था, क्या था? सिद्धार्थ था। वो बुद्ध इसलिए कहा जाते हैं क्योंकि उन्होंने बुद्धत्व यानी सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति की थी। तो महेंद्र और संघमित्रा बोधि वृक्ष की बोध गया से एक टहनी लेकर गए और उस टहनी को उन्होंने श्रीलंका की राजधानी अनुराधापुर में स्थापित करवाया। ठीक है। जब वो श्रीलंका से वापस लौटे तो श्रीलंका के राजा मोगली पुत्र तिस ने उनको बहुत सारे गिफ्ट दिए, क्योंकि वो एक राजकुमारी और राजकुमार हैं, दूत बन के आए हैं। तो महेंद्र और संघमित्रा को बहुत सारे गिफ्ट दिए। उस गिफ्ट में तिष्यरक्षिता भी दी कि इसको भी ले जाओ, यह हमारी तरफ से आपको भेंट। तिष्यरक्षिता एक विषकन्या, बहुत ही सुंदर थी। और गिफ्ट किसको की गई? महेंद्र और संघमित्रा को। जब पाटलिपुत्र पटना पहुंचे महेंद्र संघमित्रा तिष्यरक्षिता के साथ और सारी भेंट बताई राजा अशोक को कि पिताजी ये भेंट लेके आए हैं हम श्रीलंका से, और उस भेंट में ये तिष्यरक्षिता भी हैं। तो सारे दरबारी बोलने लगे कि ये तो मेरी है, इतनी सुंदर थी। अशोक ने कहा चुप रहो, सुन, सिर्फ मेरी है। तो बूढ़े अशोक ने तिष्यरक्षिता जैसी जवान लड़की से शादी कर ली। ठीक है। 17-18 साल की गुड़िया तिष्यरक्षिता, और 70-80 को भी क्रॉस कर चुका है सम्राट अशोक। तिष्यरक्षिता का घर तो बस गया जैसा उसकी मां चाहती थी, लेकिन तिष्यरक्षिता की आशाएं, अपेक्षाएं पूरी नहीं हो पा रही थी। जो एक पत्नी को मिलना चाहिए पति से, वो नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि सम्राट अशोक है तो बूढ़े, ऊपर से 24 घंटे बस नमो बुद्धाय बुद्धम शरणम गच्छामि करते रहते हैं। तिष्यरक्षिता के पास जाते ही नहीं थे, खाली पत्नी का टैग बना रखा था उसको। अब तिष्यरक्षिता एक विषकन्या है, स्वाभाविक सी बात है उसका भी मन डोलेगा। एक दिन तिष्यरक्षिता अपने महल में बैठी श्रृंगार कर रही थी, और श्रृंगार करते करते उसने एक आवाज सुनी, बड़ी मधुर बांसुरी की। तिष्यरक्षिता पता किया कि वो बांसुरी कौन बजा रहा है। तो दासियों ने बोला कि ये राजकुमार कुणाल है। कुणाल एक पक्षी को कहा जाता है जिसकी आंखें बड़ी खूबसूरत होती हैं। तिष्यरक्षिता का कुणाल पे दिल आ गया, और कुणाल को तिष्यरक्षिता ने अपने महल में बुलाया, और महल में बुलाकर उसको अपनी अदाओं में फंसाने की कोशिशें करने लगी ताकि उसकी जरूरत पूरी हो जाए। और कुणाल ने आते ही चरण स्पर्श किया और कहा कि माते क्या आज्ञा है। तिष्यरक्षिता पानी पानी हो गई कि मैं तो इसको प्रेम देना चाहती हूं और ये कह रहा है माते। बहुत कोशिश की तिष्यरक्षिता ने कुणाल को फंसाने की, लेकिन कुणाल को वो फंसा नहीं पाई।
जब कुणाल को आपत्तिजनक चीजें नजर आने लगी तो कुणाल वहां से निकल गया कि माता ये आप गलत कर रही हैं, आप मेरे पिता की पत्नी हैं, अर्थात मेरी माता है, भले उम्र में मेरे से छोटी हैं। कुणाल वहां से चला गया सीधा तक्षशिला। तिष्यरक्षिता ने इसे अपना भयंकर अपमान समझा और अपमान समझकर गुस्से से उसने वो बोधि वृक्ष जलवा दिया। मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस बोधि वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध ने बुद्धत्व प्राप्त किया था वो ओरिजिनल है ही नहीं, उसको तिष्यरक्षिता ने जलवा दिया था। यह 5वीं पीढ़ी का वृक्ष है। वापस अनुराधापुर से जो टहनियां लगाई गई थी वहां से बोधि वृक्ष मंगवा के वापस लगाया गया। पहला काम तो उसने ये किया, और दूसरा उसने कुणाल से बदला लेने के लिए सम्राट अशोक जब बीमार पड़ा तो उसकी भरपूर सेवा की। सम्राट अशोक अपनी पत्नी तिष्यरक्षिता से इतने प्रसन्न हुए और उसको कहा कि बोल क्या चाहिए, तो कि बस एक दिन के लिए आपकी ये राजकीय अंगूठी मुझे चाहिए। सम्राट अशोक ने वो अंगूठी उतार के तिष्यरक्षिता को पहना दी। अंगूठी मतलब पूरा पावर, लाइसेंस, एक सम्राट का पावर। यानी एक दिन के लिए तिष्यरक्षिता के हाथों में मौर्य साम्राज्य की सत्ता आ चुकी थी। और तुरंत उसने एक लेटर लिखा और अंगूठी की मोहर लगा दी। लेटर में यह था कि कुणाल को तक्षशिला जाकर बोलो उसकी आंखें निकाल के मौर्य साम्राज्य में ले आओ। अब राज आज्ञा थी। वो लेटर जब कुणाल के पास पहुंचा कि सम्राट की आज्ञा है, तुम्हारी आंखें निकलवा के पाटलिपुत्र भिजवाओ। कुणाल ने बिना संकोच किए, पिता की आज्ञा न टालते हुए, अपनी आंखें निकाल के सीधी पाटलिपुत्र भिजवा दी। जब सम्राट अशोक ने वो आंखें देखी तो उन्हें सारा माजरा समझ में आ गया कि यह कांड तिष्यरक्षिता का है। एक नारी के साथ वो इस तरह से नहीं कर सकते क्योंकि वो बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं। उसको दंड नहीं दिया, उसका त्याग कर दिया और उसे राज्य से निष्कासित कर दिया। तो कैसी लगी कुणाल, तिष्यरक्षिता और अशोक की कहानी?